हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सब ठीक हो जाएगा। दिस इज पार्ट 3 ऑफ आर स्टूडियो प्रैक्टिकल। टुडे वी विल कवर मैट्रिसेस, बट प्लीज मेक श्योर कि आपने इससे पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 देखा हो ताकि आपको बेसिक्स में कोई दिक्कत ना है। सो लेट्स स्टार्ट। जैसे मैंने एक एक्स मैट्रिक्स बनानी है, तो मैं लिखूंगी मैट्रिक्स। अब ब्रैकेट में मुझे जो भी बनाना है, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे 21 टू 40 बनानी है। कॉमा, कॉमा के बाद हमें लिखना होता है कितने हमें रोज चाहिए और कितने कॉलम्स चाहिए। पहले लिखना होता है रोज। तो मुझे जैसे 5 + 4 की मैट्रिक्स बनानी है, तो मैंने लिखा 5 रोज, कॉमा 4 कॉलम्स। देन आई विल डू कंट्रोल एंटर। अब अगर मुझे इसको प्रिंट करके देखना, आई कैन डू प्रिंट ब्रैकेट एक्स देन एंटर, कंट्रोल एंटर, और आई कैन सिंपली राइट एक्स। तो ये मेरा मैट्रिक्स प्रिंट हो गया। ऐसे ही मैंने एक और बायो मैट्रिक्स बना लिया। इसके अंदर जैसे मैंने इसको 41 टू 60 बनाया है, इसके अंदर भी मुझे 5 रोज चाहिए और 4 कॉलम्स चाहिए। कंट्रोल एंटर। नाउ प्रिंट वाई। तो जैसे वाई बी मैट्रिक्स प्रिंट हो गया है। अब अगर हमें इन दोनों मैट्रिसेस को कंबाइन करना है, कंबाइन एक्स एंड वाई मैट्रिक्स, तो इसके लिए हम दो चीजें यूज कर सकते हैं। जैसे मैं जेड में इन दोनों को कंबाइन करना चाहती हूँ, तो मैं सी बाइंड भी लिख सकती हूँ, और सी बाइंड की जगह मैं आर बाइंड भी यूज कर सकती हूँ। इन दोनों में से मैं जो भी आपको यूज करना हो आप वो यूज कर सकते हो। एक्स कॉमा वाई, कंट्रोल एंटर। अब जेड अगर प्रिंट करेंगे तो देखो इसके अंदर दोनों मैट्रिसेस जो हमारी एक्स और वाई थी, दोनों मैट्रिसेस हमारी कंबाइन होके आ गई हैं। अगर जैसे इसी के अंदर मैं आपको आर बाइंड से भी करके दिखा देती हूँ। आर बाइंड एक्स कॉमा वाई, कंट्रोल एंटर। अब जेड प्रिंट। तो अ, इसके अंदर रोज से कंबाइन होता है, और सी बाइंड करेंगे तो उसमें कॉलम से कंबाइन होता है। तो देखो अगर आपको जैसे भी रोज या कॉलम से कंबाइन करना है तो यू हैव टू यूज द फॉर्मूला उसके अकॉर्डिंग। अब नेक्स्ट चीज आती है कि अगर हमें जो हमारा मैट्रिक्स है उसको रो वाइज बनाना है या कॉलम वाइज बनाना है, तो हम क्या करें। जैसे अगर मैं अपना कोई मैट्रिक्स कॉलम वाइज बनाना चाहती हूँ, तो अगर मुझे अपना जैसे एक एक्स मैट में एक नया मैट्रिक्स बनाऊंगी जिसको मैं कॉलम वाइज करूंगी, तो मैंने अपना एक्स मैट एक नया मैट्रिक्स क्रिएट किया। उसके अंदर मैं लिखूंगी मैट्रिक्स, जो मेरा था 21, जो मेरा एक्स वाला था वही एग्जैक्ट 5, 4, कॉमा। अब देखो ये लास्ट में पूछता है कि बाय रो करना है तो फॉल्स, अगर बाय कॉलम करना है तो यू हैव टू राइट ट्रू। तो मुझे अगर इसको बाय कॉलम करना है तो आई विल राइट ट्रू इन इट। कंट्रोल एंटर। तो अब इसको अगर हम एक्स मैट में अगर प्रिंट करूंगी, तो ये देखो जैसे इसमें 21, 22, 23 ये इधर रो में आ रहा है, और जो मेरा एक्स वाला मैट्रिक्स था इसके अंदर ये देखो कॉलम वाइज आ रहा है, 21, 22, ये 23। तो दिस इज हाउ वी चेंज कि नंबर्स कैसे सीक्वेंस में आने चाहिए, कॉलम वाइज आना चाहिए, रो वाइज आना चाहिए। नेक्स्ट इज हाउ डू वी डिलीट रोज एंड कॉलम्स। जैसे अगर मैं जो मेरा एक्स मैट मैट्रिक्स है, अगर मैं इससे चाहती हूँ कि मेरा थर्ड और फोर्थ रो दोनों ही डिलीट हो जाएं, तो मैं क्या करूंगी, एक्स मैट एंड देन अ स्क्वायर ब्रैकेट। ये याद रखना है, अगर स्क्वायर ब्रैकेट नहीं करेंगे तो नहीं होगा। देन वी विल राइट अ सी, और अगर आपको कुछ रिमूव करना है तो वी विल यूज अ माइनस साइन। तो जैसे मुझे थर्ड और फोर्थ रो रिमूव करनी है, -3, कॉमा -4, कंट्रोल एंटर। आप इसको आप प्रिंट करके देख सकते हैं रिजल्ट्स क्या हैं। तो देखो हमारी जो रो है वो रिमूव हो गई है। अगर मुझे कॉलम डिलीट करना है, फॉर एग्जांपल मुझे एक्स और वाई दोनों मैट्रिसेस का थर्ड कॉलम डिलीट करना है, तो मैं लिखूंगी एक्स, देन आई विल यूज अ स्क्वायर ब्रैकेट। अगर मुझे रो डिलीट करनी है, जैसे मुझे अगर थर्ड रो डिलीट करनी है, तो आई विल डू 3, कॉमा उसके बाद स्पेस। और अगर मुझे कॉलम डिलीट करना है तो मैं करूंगी कॉमा और उसके बाद 3। तो अगर रो करनी है तो कॉमा से पहले आएगा, अगर कॉलम करना है तो कॉमा के बाद आएगा। तो इसमें जैसे मुझे कॉलम डिलीट करना है तो आई विल डू -3, कंट्रोल एंटर। अब मैंने एक्स को प्रिंट किया, तो इसमें देखो हमारी जो एक रो कॉलम चला गया है। ऐसे ही मैं वाई के साथ करूंगी। वाई का भी मुझे यही डिलीट करना है, स्क्वायर ब्रैकेट, कॉमा -3, कंट्रोल एंटर। अब मैं वाई को प्रिंट करके देख लूंगी, तो वाई में भी मेरा एक चला गया है, क्योंकि इनिशियली हमने 5 × 4 की मैट्रिक्स बनाई थी। अब ये 5 × 3 की मैट्रिक्स बची हैं दोनों। अब नेक्स्ट चीज इसमें आती है अर्थमेटिक ऑपरेशंस।
अर्थमेटिक ऑपरेशंस में जैसे मुझे दोनों मैट्रिसेस को ऐड करना है, तो मैं करूंगी ऐड x प्लस वाई, कंट्रोल एंटर। अब मैं ऐड को प्रिंट करके देखूंगी तो देखो दोनों मैट्रिसेस प्लस हो गई हैं। जैसे x के अंदर 21 है फर्स्ट 1 1 पे, और इधर 41 है, तो इधर इनका एडिशन आया दैट इज 62। एक चीज और ध्यान रखनी है, जैसे दोनों x और y मैट्रिसेस हैं, ये 5 क्रॉस 3 के हैं दोनों, तो तब इनके अंदर ये वाला ऑपरेशंस लग पा रहे हैं। बट अगर आपके जो m क्रॉस n और n क्रॉस m ये वाला होता है, ये अगर दोनों मैट्रिसेस का सेम नहीं है, तो आप ये वाले ऑपरेशंस नहीं लगा सकते हो। अब जैसे अगर मुझे सब्ट्रैक्ट करना है, तो मुझे x माइनस वाई करना है फॉर एग्जाम्पल, तो मैंने किया x माइनस वाई, कंट्रोल एंटर। अब मैं इसको प्रिंट करके देख लेती हूँ, कंट्रोल एंटर, तो देखो ये माइनस में आ गया। अगर मैं y माइनस एक्स करती तो ये सब पॉजिटिव आते, क्योंकि y के टर्म्स ऑब्वियसली बड़े हैं इसलिए। अब मैं नेक्स्ट चाहती हूँ कि मैं हर एक टर्म को मल्टीप्लाई कर दूं बाय 2। जो भी मेरे मैट्रिसेस के अंदर जो भी मेरे नंबर हैं, मैं सबको 2 से मल्टीप्लाई करना चाहती हूँ। तो मैंने की, जैसे मैं x मैट्रिक्स लिया, x इंटू 2, कंट्रोल एंटर। अब मैं x प्रिंट करो तो देखो x के सारे एलिमेंट्स 2 से मल्टीप्लाई हो गए हैं। अगर मैं सेम चीज y के साथ करना चाहती हूँ, तो y इंटू 2, कंट्रोल एंटर। y प्रिंट करके देखो, अब देखो y के भी सारे एलिमेंट्स 2 से मल्टीप्लाई हो गए हैं। अब अगर मुझे x और y दोनों मैट्रिसेस आपस में मल्टीप्लाई करनी है, तो मैट्रिसेस का जो मल्टीप्लिकेशन रूल होता है, जो हमने 12th क्लास में भी पढ़ा है, वो होता है कि अगर एक x मैट्रिक्स है वो m क्रॉस n की है, और एक y मैट्रिक्स है वो n क्रॉस z की है, तो जो हमारा रिजल्टेंट होगा वो m क्रॉस z आएगा। तो हम एक इसके अंदर आर स्टूडियो के अंदर एक हम मल्टीप्लिकेशन रूल होता है, जिसे हम खुद पे खुद चेक कर सकते हैं ऑपरेशन लगा के। जैसे मैंने एक नई पी मैट्रिक्स बना ली, तो मैं इसको पी मैट्रिक्स फॉर एग्जांपल मैं 1 to 20 इसको पी मैट्रिक्स बना रही हूँ। और मेरे को, अगर इसमें मेरे को मल्टीप्लिकेशन वाला फॉर्मूला लगाना है, तो बस मैंने 5 लिख के छोड़ दिया, 5 कॉमा कर दिया, बचा हुआ ये खुद बना देगा। जैसे 1 to 20 है तो 5 क्रॉस 4 की बनेगी। तो अब मैंने पी को प्रिंट किया, कंट्रोल एंटर, तो देखो बन गई। अब मैंने क्यू ऐसे ही एक और मैट्रिक्स बना ली। अब उसके अंदर मुझे चाहिए कि 21 to 40 मैंने इसको बना लिया है, कॉमा। अब मैं इसमें रोज फिल नहीं करूंगी, क्योंकि मैं चाहती हूँ ये पी से मल्टीप्लाई हो जाए, तो मैं इसमें सीधा बस 4 फिल कर दूंगी, कंट्रोल एंटर। तो मैं क्यू को भी प्रिंट करके देख लूंगी, ये मेरा क्यू आ गया है। अब मुझे इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, पी क्यू लिखना है, जैसे मुझे पी क्यू मल्टीप्लाई करना है, तो आई विल डू पी, दो परसेंटेजेस वाले सिंबल, और क्यू, कंट्रोल एंटर। अब इसको प्रिंट करके देख लो, जो हम हमारी दोनों मैट्रिसेस प्रिंट हो जाएंगी, मल्टीप्लाई होके आ जाएंगी। तो इससे हमारी दोनों मैट्रिसेस मल्टीप्लाई होगी। अगर ये दोनों ऐसे नहीं होती, जैसे अगर मैं इसका ये 4 यहाँ से हटा दे के इसको 4 कर देती हूँ, कॉमा। अब मैं, जैसे मैंने इसको कर दिया, कंट्रोल एंटर, और इस फंक्शन में भी कर दिया कंट्रोल एंटर, तो ये आ गया कि ये, इस देखो एरर आ गया है, मतलब ये दोनों जो हमारी मैट्रिक्स हैं ये आपस में मल्टीप्लाई नहीं हो सकती हैं। तो हमें इस चीज का ध्यान रखना है। नेक्स्ट एक जो मैट्रिसेस में लास्ट चीज बचती है, दैट इज ट्रांसपोज। एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कैसे करना है? फॉर एग्जाम्पल मुझे जो मेरी एक्स वाली मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज करना है, तो मैंने एक नई मैट्रिक्स बना ली। तो आई विल सिंपली राइट टी ब्रैकेट एक्स, कंट्रोल एंटर। नाउ आई विल प्रिंट आर। तो ये देखो, ये हमारी जो मैट्रिक्स 5 क्रॉस 3 की थी, अब 3 क्रॉस 5 की हो चुकी है। ट्रांसपोज से रोज और कॉलम्स की जगह इंटरचेंज हो जाती है। सो मैट्रिसेस का यही था। इसके अलावा एक जो वेक्टर था, उसके अंदर एक वेक्टर था लॉजिकल वेक्टर, वो थोड़ा सा बचा है। एक बार लॉजिकल वेक्टर भी खत्म कर लेते हैं। जैसे मैंने एक वेक्टर क्रिएट किया, मैं इसको लॉजिक 1 नाम दे रही हूँ, मतलब कुछ भी नाम दे सकते हो, इट्स एंटायरली अप टू यू। मैंने वही सी लिखेंगे जैसे हमने बाकी वेक्टर्स बनाए थे। तो जैसे मैंने कुछ भी डाल दिया, ट्रू फॉल्स में से आप कुछ भी डाल सकते हो। मैंने डाला ट्रू फॉल्स, ट्रू, ट्रू, फॉल्स, ट्रू। आई विल डू कंट्रोल एंटर। इसके अंदर हम ये एक एक हमने एक सिंबल मिस कर दिया, इसीलिए एरर आ गया। तो इससे हमारा लॉजिक वेक्टर क्रिएट हो गया। अब इसको प्रिंट करके देखना है तो हम वो भी कर सकते हैं। तो देखो ये वाला हमारा पूरा नीचे जो वेक्टर है ये प्रिंट हो गया है। अगर अब हम इसमें चाहते हैं कि हमारा थर्ड एलिमेंट प्रिंट हो, तो वैसे ही स्क्वायर ब्रैकेट से होगा। तो आई विल सिंपली डू स्क्वायर ब्रैकेट, जैसे मैं थर्ड एलिमेंट चाहती हूँ प्रिंट करना, ये तो थर्ड एलिमेंट हमारा ट्रू था, तो ट्रू आ गया है। अब नाउ आई वांट टू रिप्लेस, जैसे आई वांट टू रिप्लेस
थर्ड वाला जो है हमारा विथ फॉल्स। तो हम इसको कैसे करेंगे? तो वही हम पहले तो अपना वेक्टर लिखेंगे। तो हमारा वेक्टर है लॉजिक 1। अब हम थर्ड रिप्लेस करना चाहते हैं तो आई विल यूज स्क्वायर ब्रैकेट फॉर इट 3। और उसके बाद हम इसे बनाना क्या चाहते हैं? हम इसे फॉल्स बनाना है, तो आई विल राइट फॉल्स, कंट्रोल एंटर। अब लॉजिक हम दोबारा प्रिंट करके देख लेते हैं कि हमारा थर्ड पे ट्रू की जगह फॉल्स चेंज हो जाना चाहिए, कंट्रोल एंटर। तो देखो यहाँ पे हमारा ये रहा, ये फॉल्स आ गया है जो कि हमारा पहले ट्रू था। नेक्स्ट चीज जो इसमें आती है दैट इज अगर हमें दो चीजें चेंज करनी हो, जैसे मैं चाहती हूँ कि फर्स्ट और जो मेरा फोर्थ वाला एलिमेंट है उन दोनों को मैं रिप्लेस कर दूं, जिससे इसमें मेरा फर्स्ट भी ट्रू है और मेरा फोर्थ भी ट्रू है। मैं इन दोनों को चेंज करके मैं चाहती हूँ ये दोनों फॉल्स हो जाएं। तो आई वॉन्ट टू चेंज फर्स्ट एंड फोर्थ टू ट्रू। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे? लॉजिक हमारे जो भी हमारे इसका नाम है, देन आई विल यूज अ स्क्वायर ब्रैकेट एंड अ सी। अब मैं 1 और 4 को चेंज करना चाहती हूँ, 1, 4, और उसके बाद आपको इसमें जो भी बनाना है, अब मैं चाहती हूँ ट्रू हो जाए, तो आई विल राइट ट्रू, कंट्रोल एंटर। अब आप लॉजिक प्रिंट करके देखो, कंट्रोल एंटर, और देखो जो मेरा फर्स्ट है और मेरा फोर्थ प्लेस है इन दोनों पे ट्रू हो गया है। और अगर मैं चाहती हूँ कि मेरा ये वाला लॉजिक वाला वेक्टर ये है जो डिलीट हो जाए या इसमें नल वैल्यू साइन कर दूं, तो सिंपली मैं क्या करूंगी? मैं करूंगी लॉजिक अंडरस्कोर 1 जो हमारे लॉजिक का नाम है, और इसमें सीधा मैं लिख दूंगी नल, कंट्रोल एंटर, और बस इससे हमारा ये डिलीट हो जाता है। So guys, that's all for this video. Please like and share my channel, and don't forget to subscribe it. I will post all the content of BRM, Business Analytics, and many BUK, SecVic or G subjects ka. So please stay tuned. Thank you.